अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बाखबर में आज हम शिक्षा के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ग्रुप एडिटर हमारे साथ राघवेंद्र सर जुड़े हुए हैं, जो कि कार्यक्रम को एक बार फिर आगे ले जाएंगे। ब्रेक के बाद दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हम अभिषेक करें से बात कर रहे थे कि ये जो नौकरियों का मामला है, शिक्षा का, तो ये जो मामला है अभी हो सकता है कि साल के आखिर तक इस तरह से चले। लोग प्री क्लासेस की बात करें, एग्जाम भी हो सकता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, रिजल्ट भी आ जाए। लेकिन असली संकट जो अभिषेक जी, जो हम आपसे बात करते ब्रेक के पहले, कि नौकरियों का है। नौकरियां घट रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो दूसरी खबर है वो ये कि चीन को बहुत सारी कंपनियां छोड़ना चाहती हैं, और उसके बाद अगर कोई देश है, 2, 4, 5 देश दुनिया में है जहाँ सबसे बेहतर ऑप्शन है नई कंपनी के लिए, तो भारत उसमें एक बड़ा देश है। तो जो लोग अभी नौकरियां पाने के लिए रास्ता देख रहे हैं, उनके लिए निराशाजनक माहौल नहीं है। तात्कालिक रूप से खबर आपके लिए थोड़ा सा निराश कर सकती है कि अभी नौकरियां घट रही है, लेकिन इस साल के आखिर तक या नए साल में शायद नौकरियां बढ़ेंगी। अभिषेक जी, पहले मैं आपके इस आंसर के पहले पार्ट पे बात करता हूँ। जो चाइना से बहुत सारी कंपनियां बाहर निकल भी रही हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी भारत नहीं है। उनकी पहली प्रायोरिटी है ताइवान, थाईलैंड, आसियान कंट्री के देश, और इसके अलावा कोरिया। तो भारत पहली प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारा जो बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस का हमारा जो इंडेक्स में नंबर है वो भी बहुत नीचे है। कोई बहुत हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन तब भी कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी कुछ उनको सुविधाएं देने की बात की है। तो अचानक से बहुत सारी कंपनियां नहीं आएंगी। कंपनियां वो जो 1000 आपने बात भी की है, वो सीधे सीधे तुरंत नहीं आएंगी, और पहली प्रायोरिटी में भारत आ भी नहीं रही। बहुत सारे अभी नेगोशिएशन बाकी हैं। सरकार अपने लेवल से जरूर कोशिश कर रही है उनके साथ डिस्कशन करने की कि जल्दी से जल्दी कुछ हो पाए, लेकिन कंपनियां जब आती हैं तो कम से कम 6 महीने 8 महीने समझ लीजिए कि एक नेगोशिएशन का दौर चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एस्टेब्लिश होगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी अचानक से नौकरियां मिलने की संभावना बहुत ज्यादा तुरंत नहीं बनेगी। कम से कम इसमें 1-1.5 साल जो वो 1000 कंपनी आएंगी उनमें लग जाएगा। अभी की स्थिति में तो उल्टा जाने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि सरकार ने जो ऑलरेडी पैकेज, मैं थोड़ा सा रुकूंगा। दरअसल हम ये मान रहे हैं कि भारत में कंपनियां 1000 नहीं आएंगी, लेकिन जो हमें जानकारी है कि टॉप 5 देश जो हैं, जो चीन छोड़कर दूसरे देशों में जाना चाहेंगे, उन 5 प्रमुख देशों में ताइवान की आपने बात की है, कोरिया की बात की है, उसमें भारत का 5 और कंट्री जरूर है। जी। और वैसे भी भारत चूंकि इस पूरे मामले को एक चुनौती के रूप में देख रहा है, तो ये अवसर के रूप में भी, जैसी सरकार में बात चल रही है कि इस पूरे संकट को हम अवसर बनाएंगे, तो जो 5 देशों की हम बात कर रहे हैं, उसमें भारत का नाम बताया जा रहा है, उसके चलते लगता है कि आने वाले साल भर में नौकरियां जो अभी गिरेंगी, लेकिन अब बढ़ने का भी मामला आगे बढ़ेगा। जी, बढ़ सकता है। देखिए, संभावना बढ़ सकती है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। जो सामने की स्थिति दिख रही है उसमें मैं आपको अगर क्लियरली बता दूं तो देखिए, टूरिज्म सेक्टर में नौकरियां जाने वाली हैं बहुत सारी, एविएशन सेक्टर में बहुत सी नौकरी जाएंगी, होटल सेक्टर में बहुत सारी नौकरियों की कोई संभावना नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें तो सामने ही दिख रहा है कि नौकरियों की संभावना है। उल्टा उनके जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो उनको प्रॉब्लम है अभी। तो नौकरियां तुरंत नहीं मिलेंगी। हाँ, भविष्य में हम संभावना 1-1.5 साल के बाद लगा सकते हैं कि कुछ संभावना बेहतर बनेगी, अभी तो नहीं बनने वाली। तो सरकार को अपने पैकेज के दौरान इस समस्या से निपटने पे भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं वो जा रही हैं, उन लोगों को कैसे कहाँ पे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। दूसरा, नए जो लोग हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको हो सकता है कंपनियां नौकरी ऑफर करें, लेकिन वो साथ ये भी ऑफर करेंगी कि ये जो नौकरियां हैं एक्चुअल में शुरू होंगी शायद आज से 1 साल या 1.5 साल के बाद, तुरंत तो ये शुरू होने वाली नहीं है। तो मेरा सजेशन उन बच्चों से है जो इसी साल ग्रेजुएट होने वाले हैं और नौकरियों के में हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, कि वो अपना इस्तेमाल करें इस समय का अपनी स्किल बढ़ाने में, और 1 साल 6 महीने अपना स्किल बढ़ाएं, जिससे और भी प्रैक्टिकल तरीके से उपयोगी इस समय चीजों को सीख के वो ज्यादा उपयोगी बन जाएं किसी भी कंपनी के लिए। वास्तविक नौकरियों के चांस फिलहाल कम है, तो बेहतर है इस समय का इस्तेमाल अपनी स्किल बढ़ाने में कर सकें वो बच्चे। ये मेरा सजेशन है।
बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जा बहुत कुछ रहा है, लोगों की जिंदगियां भी जा रही है, लेकिन हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इस जाने के दौर में आने की संभावना भी है, और वो आने की संभावना भले ही 1 साल बाद हो, लेकिन आने की संभावना 1.5 साल बाद नौकरियों की, और भारत के बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर आने वाला है, भले ही वो 2021 के आखिर तक आए। ये समय भी है, कुछ देखिए नुकसान जब होता है तो लोगों के लिए ये पॉजिटिव समय भी है। अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब में बहुत सारे ऐप और वीडियो से जुड़ जाएं और उनमें अपनी स्किल का प्रदर्शन करें। बहुत सारे कमाई के दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं, ऐसा नहीं, ऑनलाइन कमाई में बहुत सारे रास्ते खुल सकते बन सकते हैं भी। लेकिन मेरा सजेशन है कि स्थायी नौकरी, जो एक बड़ा वर्ग है भारत में स्टूडेंट का, वो स्थायी नौकरी की कोशिश करता है, तो उसके लिए शायद उतना अच्छा टाइम ना हो, लेकिन जो अनकन्वेंशनल जॉब्स हैं उनकी संभावना बनेगी और बढ़ेगी। और बहुत से नए तरह के जॉब के रास्ते खुल रहे हैं ऑनलाइन जॉब के, तो उन पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है और अपनी स्किल को एनहेंस करना भी बहुत जरूरी है, जिससे उनमें भी रास्ते बन पाए। अभिषेक जी, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी उपयोगी बातें लोगों ने सुनी भी होगी, उम्मीद करते हैं कि वो लोगों के बहुत काम आएंगी। आपने चर्चा की IND24 से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पूरे मामले में, ऐसा लग रहा है कि सीन तो अभी बहुत निगेटिव है, लेकिन इसके बीच में भी उम्मीद की किरण है, वो ये कि जो कंपनियां चीन को छोड़कर के दूसरे देशों की तरफ जाएंगी। भारत के पास सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो कारण है कि भारत के पास बहुत सारा श्रमिक है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करेंगे, और वो काम करने की तादाद चीन के बाद अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है। हमें लगता है कि भारत के लिए एक अवसर है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सुनील जी। बिल्कुल, भारत के लिए तो एक अवसर है सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये सामने आ रहा है, भारत इस अवसर के दौर को आखिर कैसे भुनाने में कामयाब होगा। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि कोरोना का संकट काल है और इस संकट काल में हमें अवसर निकालना होगा। अब सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर यदि मैन पावर भारत के पास सबसे ज्यादा है तो आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी परिस्थितियां खड़ी होंगी जिसके चलते संकट हमारे सामने नहीं आएगा। इसके लिए क्या कोई नवाचार जैसे समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जो सरकार बात कर रही है, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अब देश की मजबूरी है कि हमको उद्योग के मामले में नौकरशाही को, जो लाल फीताशाही होती है, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि वो खत्म हो पाएगा, क्योंकि जो विदेशों की कंपनियां आएंगी उनके लिए एक साफ सुथरा माहौल चाहिए, श्रमिक जगत में शांति चाहिए और नौकरशाही काबू में रहनी चाहिए। ये सब बातें हम करेंगे। हमारे साथ प्रियांक तिवारी जुड़ गए, शिक्षाविद। प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो प्रियांक जी। हाँ हेलो। हाँ जी सर। प्रियांक जी सर, बोलिए जी। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में इस समय कोरोना वायरस की वजह से एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस बंद है, और जो स्कूल बंद है वो एक तरह से ई क्लासेस शुरू कर दी उन्होंने, वो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाई का दौर हमें लगता है कि इस साल के आखिर तक जाने वाला है। अब ऐसे में हमारा सवाल आपसे बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि समय कम बचा है, आपको देर से हम जोड़ पाए, तो ये कि बच्चे कैसे पढ़ाई करें और टीचर उनको कैसे मैनेज करें, इसके बाद फिर एग्जाम की स्थिति क्या बनेगी, आपकी राय? सर, एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि हम लोग का भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है एंड काफी स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। और जब इनिशियल लेवल पे स्टार्ट की थी क्लासेस, तो जो ग्रुप में क्लासेस होती हैं उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। 1-on-1 जो क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी क्लियर रहती है। और इसके साथ में अब हम लोग भी सर क्या है कि प्लानिंग सिचुएशन वाइज चल रही है, टाइम के साथ चल रही है। जैसे ही नेक्स्ट सिचुएशन पता पड़ती है हम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट को मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी वो फ्यूचर की चीज़ें थोड़ा सा छोड़ के कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो उनका प्रेजेंट कोर्स है, जो स्टैंडर्ड में है, जिस क्लास में वो चल रहे हैं, उस क्लास के अपने बेसिक्स क्लियर करें। और अगर वो 10th क्लियर हो चुका है, 11th में है, तो वो ये ना सोचें कि स्कूल कब खुलेंगे, पोर्शन 80% होगा, 70% होगा, 100% होगा, ये नो वन नोज, ये किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है 40% सिलेबस भी हो सकता है पूरा 100% हो। तो अपने पूरे सिलेबस पे फोकस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहें, डिस्कशन करें, खुद को पढ़ाई से दूर ना करें, वो जो एक टच होता है उसको ना छोड़ें। और जहाँ तक फ्यूचर एग्जामिनेशंस की बात है, तो आई थिंक गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
और कहीं से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इन क्रॉनिकल टाइम्स में कि कुछ इंडियन एप्लीकेशंस जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस लॉन्च होने वाली हैं रिसेंटली, जिसमें कि जो मेजर एग्जाम्स हैं, क्लैट के एग्जाम्स हैं और नीट के एग्जाम्स हैं, इनका कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है जो कि ऑनलाइन होंगे। बिल्कुल प्रियांक जी, समय हमारा खत्म हो चला है। आपसे फिर कभी इस मामले में विस्तार से बात करेंगे। अभी कम समय में आपसे बातचीत हुई है, लेकिन दर्शकों के लिए सारी आपकी बातचीत बहुत सारी उपयोगी होगी कि आखिर किस तरह से वो पढ़ाई करें और अपना फोकस क्या करें, बाखबर के रंग को समेटें और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज इस पूरे मामले में ये बताया जाए कि नासा ने सूर्य ग्रहण के बारे में क्या सोचा। कोरोना के बारे में बहुत सारी बात हुई है, अब सूर्य ग्रहण के परिणामों को लेकर क्या है बताएंगे हमारे साथी सुनील विश्वकर्मा जी। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर नासा ने शोध किया है। जी हां, जो शायद आप जानते हो। आइए आपको आज दिखाते हैं कि क्या कहना है नासा का। सूर्य ग्रहण के वक्त पशु पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोने की तैयारी करने लगते हैं। सूर्य ग्रहण के वक्त चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जो कि 1100 मील किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इक्वेटर पर चलती है। ध्रुवों पर चंद्रमा सूर्य ग्रहण के वक्त पृथ्वी के ध्रुवों पर चंद्रमा की परछाई भी तेजी से पड़ती है। वहीं यदि हम बात करते हैं प्रत्येक सूर्य ग्रहण पर पड़ने वाली पृथ्वी की घूर्णन गति में 0.001 प्रति दशक की कमी आती है। इसके अलावा एक पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7.5 मिनट तक रह सकता है। एक साल में कम से कम 2 और अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण पड़ सकता है। जब सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होता है तब पृथ्वी पर चंद्रमा की एक गोलाकार छवि बनती है और जिस जगह से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां का तापमान करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इसी के साथ बाखबर के इस अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।